गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि पेट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है और ये आपकी पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धोलावीरा। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1922 में और इसके खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में और इसके खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जी। और मोहनजोदड़ो स्थल के अवशेष मिले थे दोस्तों सिंध नदी के तट पर, जो कि है पाकिस्तान में। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो स्थल या साइट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें ऑप्शन है कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विष्णुगुप्त। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई थी? और इसमें ऑप्शन है 1660, 1662, 1680 और 1665। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 1665। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में और पुरंदर की संधि दोस्तों शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी और ये जयसिंह दोस्तों औरंगजेब की तरफ से था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दास विभाग का क्या नाम था? तो ऑप्शन है दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए बंदेगान, दीवान ए कोही या दीवान ए खैरात। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दीवान ए बंदेगान। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दास विभाग या दास डिपार्टमेंट का नाम था दोस्तों दीवान ए बंदेगान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है दोस्तों, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो ये सही है दोस्तों, अशोक का जो मुख्य शिलालेख था 13 नंबर का, वहाँ से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो पहला कथन सही हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, इसमें है मुख्य शिलालेखों में अशोक की लुम्बिनी यात्रा की जानकारी मिलती है। तो ये गलत है दोस्तों, अशोक के किसी भी शिलालेख से लुम्बिनी यात्रा की जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद तीसरा कथन है दोस्तों, पहले शिलालेख से पशुवध पर प्रतिबंध की जानकारी मिलती है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो कथन 1 और कथन 3 सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1 और 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और गांधी जी। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है लाला लाजपत राय। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? और इसमें ऑप्शन है 1931, 1930, 1933 या 1940।
तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों 1931। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि गांधी इरविन समझौता या इसे दोस्तों दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये हुआ था 1931 में और ये हुआ था गांधी और उस समय के भारत के वायसराय इरविन के बीच में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसके ऑप्शन है दोस्तों, ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मैकाले या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? और इसके ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग या दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि हैं आत्मारंग पांडुरंग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे आत्मारंग पांडुरंग जी, और ये कब किए थे? तो ये किए थे 1867 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? और इसके ऑप्शन हैं मुंबई, पंजाब, दिल्ली और बंगाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दिल्ली। तो HSRA की स्थापना हुई थी दोस्तों दिल्ली में 1928 में, और इसकी स्थापना किए थे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी ने। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या जिसे HSRA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में दिल्ली में, और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? और इसके ऑप्शन हैं पूंजीवादी, समाजवादी, बाजार या मिश्रित। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मिश्रित। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कर या टैक्स भारत सरकार को सबसे अधिक राजस्व देता है? और इसके ऑप्शन हैं आयकर, व्यापार कर, निगम कर या सेवा कर। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, और निगम कर को दोस्तों कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? और इसके ऑप्शन हैं चौथी, तीसरी, दूसरी या सातवीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ये चली थी दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक, और इसका टारगेट था दोस्तों भारत में हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसे PC महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता था, या ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्थिति जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे कहा जाता है राजस्व घाटा, बजट घाटा, वित्तीय घाटा या राजस्व डिफॉल्ट। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब सरकार का व्यय
उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तब उस स्थिति को कहा जाता है बजट घाटा या बजट डेफिसिट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनियन बैंक का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? और इसके ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात या मुंबई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मुंबई। तो यूनियन बैंक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है मुंबई में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं छोटा निकोबार, छोटा अंडमान, कार निकोबार या ग्रेट निकोबार। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ग्रेट निकोबार। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड या द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल से घिरा है? और इसके ऑप्शन हैं 1.2%, 3.2% या 1% या 5%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 5%। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है? तो इसमें है दोस्तों पहला रानीखेत। तो रानीखेत पश्चिम बंगाल में नहीं है। दूसरा है दार्जिलिंग, तो ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। तीसरा है मिरिक, ये भी पश्चिम बंगाल में नहीं है। और चौथा है कलिम्पोंग, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि किसमें दूसरा और चौथा है। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है दूसरा और चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है? और इसमें पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब और चौथा है राजस्थान। तो इसमें दोस्तों चारों राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि किसमें चारों दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें है 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है देश के किस राज्य में मैंग्रोव आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव आवरण पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। और ये मैंग्रोव दोस्तों एक प्रकार का होता है पौधा, जो कि पाया जाता है दलदली इलाकों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया? और इसके ऑप्शन है दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 101वां संविधान संशोधन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत में जीएसटी लाया गया 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट को किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या आयरलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन संविधान से भारत की समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? और इसके ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
जो कि है 26 नवंबर 1949। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू किया गया था दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 19 से लेकर 22, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 या अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है मूल अधिकारों का, वो समानता के अधिकारों को बताता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी सूची सही तरीके से मेल खाती है? तो इसमें पहला है रेलवे समवर्ती सूची, दूसरा परमाणु ऊर्जा संघ सूची, तीसरा पुलिस और जेल राज्य सूची। तो इसमें दोस्तों पहला वाला गलत है, क्योंकि रेलवे संघ सूची का विषय है, बाकी परमाणु ऊर्जा संघ सूची का विषय है, ये सही है, और पुलिस और जेल ये राज्य सूची के विषय हैं, तो ये भी सही है। तो चलिए देखते हैं किस विकल्प में दूसरा और तीसरा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि दूसरा और तीसरा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस ए जो युवा लोगों में पीलिया या जॉन्डिस का आम कारण है, निम्न में किसके द्वारा लीवर संक्रमण है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा या प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है वायरस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है, जिससे युवाओं में पीलिया या जॉन्डिस होता है, वो लीवर में वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव का कौन सा अंग जो पुनर्जीवित या रीजेनरेट हो सकता है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों अग्नाशय या पैंक्रियास, किडनी या जिगर या स्प्लीन। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अग्नाशय। तो मानव शरीर में पैंक्रियास ऐसा अंग है दोस्तों जो कि रीजेनरेट या पुनर्जीवित हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया? और इसमें ऑप्शन है दोस्तों लैमार्क, डार्विन, कार्ल लैंडस्टीनर या जॉन मेंडल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डार्विन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? और इसके ऑप्शन हैं प्रकाश की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई या तापमान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों समुद्र की गहराई। तो फेदोमीटर से दोस्तों समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है? और इसके ऑप्शन हैं माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, कॉस्मिक तरंगे या यूवी तरंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कॉस्मिक तरंगे। और ये कॉस्मिक तरंगे दोस्तों एक प्रकार की सोलर रेडिएशन है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती है? और इसके ऑप्शन हैं हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की मुद्रा का क्या नाम है? और इसके ऑप्शन हैं रूबल, यूरो, क्रोन या येन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रूबल। रूस की मुद्रा हो गई दोस्तों रूबल, और रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं? और इसके ऑप्शन हैं एम.के. स्टालिन, मानिक साहा, नेफ्यू रियो और भगवंत सिंह मान। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मानिक साहा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, और त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसके ऑप्शन हैं 1947, 1950, 1952 और 1955। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों की स्थापना हुई थी 1952 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 7, 6, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 6। तो भारत में 6 राज्यों के पास दोस्तों विधान परिषद है, और वो राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और इसके ऑप्शन हैं 12 अगस्त, 10 जनवरी, 1 मई या 20 अगस्त। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 12 अगस्त। 12 अगस्त को दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों न्यूयॉर्क, रोम, द हेग या जिनेवा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है द हेग, जो कि है नीदरलैंड में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों द हेग में, जो कि है नीदरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर किस राज्य में स्थित है? और इसके ऑप्शन हैं असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मध्य प्रदेश। तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुखौटा लोक नृत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुखौटा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? और इसके ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुखौटा लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसके ऑप्शन है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में।
तो बस दोस्तों इसमें इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गगन जीएस स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।